नमस्कार स्टूडेंट्स। इस पार्ट में हम देखेंगे कि मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है जहाँ पर भी ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है, उस ग्रुप एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो भी डायरेक्शंस वगैरह मिलते हैं वो मैनेजमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। सो मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इफेक्टिवली एंड इफ़िशिएंटली। मतलब दूसरे लोगों से जो हम काम करवाते हैं वो किस तरीके से करवाना है ताकि हमारा जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल हो सके। सो हियर मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग an organization's operation in order to achieve the targets. Targets means goals. Efficiently and effectively. So यहाँ पर आपको जो दे रखा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट की एक्टिविटी होती है वो इस वजह से होती है ताकि हमारे जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो सके इफ़िशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मतलब टाइम बाउंड भी हो और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, भले वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है या एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, सभी में मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इट मीन्स ये एक प्रोसेस है जो स्टार्ट होती है प्लानिंग से और एंड होती है कंट्रोलिंग पर। तो ये सारे फंक्शंस भी होते हैं मैनेजमेंट के, जिसके अंडर में हम क्या देखते हैं कि किस तरीके से कोई एक्टिविटीज़ को प्लान करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, रिक्वायर्ड पीपल को स्टाफ करना है, उनको डायरेक्शन देना है और उनकी कंट्रोलिंग करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरी तरीके से अचीव किया जा सके। One more definition is given here as management is the process of working with and through others to achieve the organizational objective by efficiently using the limited resources in the changing environment. मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोगों से काम करवाते हैं so that we can achieve the objectives efficiently and effectively using the limited resources. जो भी resources हमारे पास होते हैं अगर हम उनको ऑप्टिमली यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए उसका मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। It is an act of creating and maintaining such a business environment wherein the members of the organization can work together and achieve the objectives of business. मतलब यहाँ पर ये बता रखा है कि मैनेजमेंट इस तरीके से किया जाता है लोगों का और वर्क का ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव कर सकें इफेक्टिवली एंड इफिशिएंट। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है द वर्क इज़ कंप्लीटेड, वर्क कंप्लीट होना चाहिए। एंड इफिशिएंटली का मतलब होता है कि इन विद इन द टाइम एंड इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। It is concerned with the optimally using 5 aims of management, that is main, machine, material, money and method. And this is possible only when there is a proper direction, coordination and integration of the processes and activities to achieve the desired result. मतलब अगर हम कोई भी गोल या टारगेट या ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, then there will be the requirement of the management. Efficiency means completing the work at low cost. Means work जो complete करना है वो complete तो हो जाएगा लेकिन उसको कम से कम पैसे में complete करना, वो होती है efficiently. लेकिन जैसे देखिए आपने किसी 2 पर्सन को कोई वर्क दिया है, बाज़ार से कोई सामान लेके आना है। अगर कोई सामान आपने लेने के लिए बोला है और उस पर्सन ने, एक पर्सन जो है वो सामान लेके आया है 100 रुपीज़ में और दूसरा जो पर्सन है वो सेम मटेरियल, सेम जो चीज़ है वो 90 रुपीज़ में लेके आया है। अब देखिएगा यहाँ पर इफ़ेक्टिव कौन है? इफ़ेक्टिव दोनों हैं क्योंकि दोनों के दोनों चीज़ को लेकर आ गए हैं। मीन्स द वर्क इज़ कम्प्लीटेड बाय बोथ द पीपल, बट हु इज़ एफिशिएंट? द पर्सन हु हैज़ बॉट इट फॉर 90 रुपीज़। जिस पर्सन ने 90 रुपये में वो चीज़ लेकर आ गया है वो एफिशिएंट होगा। ठीक है, इफेक्टिव दोनों हैं क्योंकि दोनों ने वर्क कंप्लीट कर लिया है, लेकिन एफिशिएंट कौन होगा? केवल सेकंड वाला जिसने वो काम 90 रुपये में कंप्लीट किया है। सो एफिशिएंसी मीन्स कंप्लीटिंग द वर्क एट लो कॉस्ट, मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एट मिनिमम कॉस्ट।
through optimum utilization of the resources, while effectiveness means completing the work on time. Although efficiency and effectiveness are different, yet they are interrelated. It is important for the management to maintain a balance between these two, efficiency and effectiveness. In simple terms, the efficiency refers to the doing the task correctly within the minimum of the cost and time, whereas effectiveness refers to doing right task on time. इसके बाद आपको फीचर्स दे रखे हैं यहाँ पर, मैनेजमेंट के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। मैनेजमेंट जो है ये यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, भले आप कोई भी काम करें, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, वेदर यू स्टडी, वेदर यू डांस, वेदर यू कुक द फूड, एवरीवेयर द मैनेजमेंट इज सीन। जहाँ भी गोल होते हैं या जहाँ पर भी ग्रुप एक्टिविटी होती है वहाँ पर मैनेजमेंट देखने को मिलता है। गोल ओरिएंटेड, देयर आर सर्टेन गोल्स विच आर टू बी अचीव्ड। मैनेजमेंट में कोई भी टास्क अगर हम करते हैं तो उसका कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई एम होता है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस बिकॉज एक बार हमने मैनेज कर लिया चीज़ों को तो वो ज़रूरी नहीं है कि हमको रिजल्ट जो है वो बार बार मिलते रहेंगे। इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। वंस यू स्टार्ट विद द प्लानिंग, then organize, then staffing, then directing and then controlling, then again you have to do the same thing, or sometimes simultaneously all the functions are performed. So management is a continuous process, it is an ongoing process. एक बार आपने मैनेज कर ली चीज़ों को, लेकिन बार बार आपको वो करना पड़ता है। मल्टी डायमेंशनल, ये देखेंगे हम कि मैनेजमेंट जो होता है इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, इट इज़ मल्टी डायमेंशनल, वेयर वी हैव टू मैनेज मेन, देन वर्क and then operation. Group activity, management is a group activity, a single person cannot manage the things. So group activity इसलिए होता है क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब होता है getting the things work done with the others, दूसरे लोगों से काम करवाना। तो दूसरे लोगों से काम करवाने के लिए वहाँ पर ग्रुप तो होना चाहिए। Dynamic activity, management is a dynamic activity, means its functions are always changing. Intangible force, management cannot be seen and touched, it can only be felt with the end results. देखिएगा characteristics, management is goal oriented process, organization's existence is based on the objective, and management is the process which unites the efforts of every individual to achieve the goals. So management जब भी कहीं होता है तो वहाँ पर कोई ना कोई उनका एम होता है। जैसे आपका स्कूल में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका एंड रिजल्ट जो है, गोल क्या है, टू अचीव द गुड मार्क्स, ठीक है। डॉक्टर्स अगर हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं कोई ट्रीटमेंट के लिए तो उनका एंड रिजल्ट या गोल क्या होता है कि पेशेंट जो है वो पूरी तरीके से रिकवरी पर आए। उसी तरीके से अगर बिजनेस मैनेजमेंट करना है तो बिजनेस का जो टारगेट होता है वो होता है सेल्स को इम्प्रूव करना, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो इम्प्रूव करना। तो वो गोल को अचीव करने के लिए वो एफर्ट्स लगाते हैं। मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेजिव, इसका मतलब होता है मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि आप कोई भी काम करें, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, ठीक है, हर जगह मैनेजमेंट काम में आता है। अगर आप देखिए, भले वेदर यू आर प्लेइंग फुटबॉल, यू रिक्वायर मैनेजमेंट, ओके। सो जहाँ भी ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पर आपको क्या चाहिए, मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेजिव एक्टिविटी और यूनिवर्सल प्रोसेस। द use of the management is not restricted, it is applicable in all organizations whether they are big or small, profit or not for profit organizations. Next दिया है, management is a multidimensional, it does not contain one activity, it is a complex activity including 3 main activities, जिसको बता रखा है कि management of the work, management of the people and management of the operations. Management is a continuous process. It is a never-ending process. It consists of the series of the interrelated functions which performs continuously. मतलब मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, साइमल्टेनियसली हमको सारे ही फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है। इसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. So all these functions are performed by the management simultaneously as well as individually. So they are continuously performed by the management. Management is group activity. Management is a group activity, means organization is a collection of many individuals. Every individual contributes toward achievements of the goal. So
Management is a group activity where the instructions are given by the management and they are followed by their subordinates. Management is an intangible force. Management is an intangible force because it cannot be seen or touched. Only it can be felt in the way the organization function. So management का जो effect है that cannot be seen and touched. If the results are good, we can say the management was good. So management को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम महसूस कर सकते हैं इसके एंड रिजल्ट से.